हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार उर्फ फ्रेशर। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप सभी क्लास में जुड़ जाते हैं और हमारे बिगिनर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी से आशा व्यक्त करता हूं जो आप सभी जहां भी हों, जैसे भी हों, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ये मेरा ये शुभकामना है। आज मैं सभी क्लासों के लिए एक ऐसी विषय वस्तु के साथ में आया हूं जो आज तक आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियोज में अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो मेरा वादा है वाकई में आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। बने रहेंगे इस वीडियोज में शुरू से अंत तक। देखिए, सभी क्लासों के लिए है। तो सबसे पहले मैं परिचय बता देता हूँ। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, यह क्या है हमारे गणित में और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस बात को आज हम समझेंगे। दशमलव है ना, किसी भी संख्या के हर में 10 का गुणांक हो, किसी भी संख्या के हर में अगर 10 का गुणांक है या 10 का घातांक है तो वह आपका डेसिमल भिन्न कहलाएगा। जैसे 1/10 है, 10 के घात में 2/10 है, 3/100 है, 4/100 है, 5/1000 है। ये सारे आपके 10 के घातांक में है। जी हाँ, ये सारे आपके 10 के घातांक में है, इसीलिए आपका हो जाएगा दशमलव भिन्न कहलाएगा। जब हर में 10 का घातांक हो, जब हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर विद्यार्थी बैठे हैं तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, n बाय डी होता है। यानी जिसके डिनोमिनेटर में हर में 10 का घातांक हो। किसका घातांक? 10 का घातांक लगा हो। जैसे 10 है 100 है तो 10 गुना 10 हो गया, अर्थात 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का घातांक में आ गया। 100 है, 100 है, इसको 10 गुना 10 कर सकते हैं यहाँ भी, अर्थात 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 10 के घातांक के रूप में है। 1000 यहाँ पर है तो यहाँ भी अगर आप कर सकते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10 का क्यूब कर सकते हैं, अर्थात 10 का क्यूब बराबर आपका हो गया 1000 हो गया। यानी देख रहे हैं 10 के घातांक में अगर हर है तो वह क्या हो जाएगा? दशमलव। और भिन्न में है, क्योंकि अंश बटा हर है, अंश बटा हर है, अंश बटा हर है, इसीलिए भिन्न है। क्लियर? ये समझ गए। अब इसको हम दो भागों में बांटा गया। हमारे सिलेबस में दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? बने रहेंगे वीडियो में। ऐसे चलते हैं, देखिए। दशमलव भिन्न को शुद्ध पुनरावृत्ति के रूप में और अशुद्ध यानी मिश्रित पुनरावृत्ति के भिन्न के रूप में बताया गया है। देखिए, कोई भी संख्या अगर है, कोई भी संख्या अगर जैसे है, जैसे मान लेते हैं 0.33333 डॉट 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 डॉट। दूसरा उदाहरण लेते हैं 0.242424 डॉट 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 अनंत तक, है ना। तो ये सब जो देखते हैं, दशमलव के बाद की जो संख्या है, दशमलव के बाद की जो संख्या है 3 3 3 3 3, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, जब एक ही संख्या का पुनरावृत्ति बार बार रिपीटिशन बार बार आए तो वह किस में चला जाएगा? आपका बता दीजिए। शुद्ध चला जाएगा। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में चला जाएगा। इस बात को समझ जाएंगे। जब दशमलव के बाद की संख्या की पुनरावृत्ति, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, संख्या बदल करके नहीं, संख्या एक ही संख्या की पुनरावृत्ति अगर बार बार हो तो वह क्या हो जाएगा? शुद्ध दशमलव पुनरावृत्ति कहलाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए 0.242424, ये भी आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव पूर्णांक में है, भिन्न में है। इस बात को जान जाइए। अब आइए, ये हो गया आपका पहला कैटेगरी में, ये आ गया। और भी उदाहरण आ सकता है, जैसे 2.353535, ये पुनरावृत्ति हो गया आपका।
ठीक है, तो ये भी आपका हो गया शुद्ध पुनरावृत्ति, क्योंकि यह दशमलव के बाद का जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति बार बार उसी संख्या से रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए आपका हो गया शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न हो गया। अब आइए मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है, ये तो पहला कैटेगरी में आपका बांट लिया। दूसरा कैटेगरी है आपका मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। मिश्रित में क्या होता है, जो मिला हुआ रहेगा। मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न अर्थात कुछ संख्या ऐसा होगा जो दशमलव के बाद की संख्या का रिपीट नहीं होगा लेकिन आगे रिपीट होगा, जैसे 3.23, ठीक है, 5 5 5 5 ऐसा। यानी देख रहे हैं ये जो संख्या है 2 3, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन आगे की जो संख्या है 5 5 5 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब इस तरह की बात आ जाए, कुछ और भी उदाहरण देख सकते हैं, बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। जैसे 0.45666 डॉट डॉट डॉट। तो देख रहे हैं दशमलव के बाद की ये संख्या, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद जो है संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये किस में चला जाएगा, मिश्रित पुनरावृत्ति में चला जाएगा। कुछ और उदाहरण दिखा देते हैं। 0.3454545 देख रहे हैं ना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन आगे की संख्या क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये आपका चला जाएगा मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में चला जाएगा। इस बात को आप समझ गए। अब इसको हम दशमलव भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। अब इन सभी को अगर आप समझ गए होंगे तो दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, इस पर फिर से समय देंगे आप। चलते हैं आगे के लिए। अब देखिए, जैसे यह संख्या मैंने आपसे लिया हुआ है, यह संख्या है, तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद की संख्या की पुनरावृत्ति होती है, अनेकों बार हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेखा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ 3 जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है ना। इसको हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, बने रहेंगे। देखिए सिर्फ 3 लिखना है आपको, अंश में जितना है उतना ही लिख दीजिए, ठीक है। बटा लगा करके जिस संख्या पर लाइन है यानी रेकरिंग लगा हुआ है या रेखा लगा हुआ है, उस संख्या के बदले में एक 9 लगा दीजिए। समझ गए होंगे। यानी इसका आंसर होगा 3/9। काट देंगे तो 3 × 3 3 3 9, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। और 1 में 3 से भाग करेंगे तो आप यही पाएंगे। अगला उदाहरण देखिए, जैसे 0.4444 रहेगा, मान लीजिए, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.4 लिख कर, इसका पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है तो 0.4 लिख देंगे। और 4 बटा जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है, किसका पुनरावृत्ति हो, 4 का, तो जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है, रेखा लिखा, उसके लिए अकेला 9 लिख दीजिए। 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और भी आप देख सकते हैं, 0.232323 इस तरह से आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं भिन्न संख्या में, सिर्फ 2 3 लिख देंगे, सिर्फ 2 3 लिखेंगे, ठीक है। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 2 3 लिख करके लाइन कर देंगे, 0.23 लिख करके डॉट डॉट कर देंगे। यानी क्या, इस 2 3 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। तो जब बार बार हो रहा है, इसको दशमलव भिन्न में लिखने का मतलब हो गया, पूरी संख्या 23 लिखेंगे और दोनों संख्या पर लाइन लगा है तो 2 को 9 लगा देंगे, 99 हो जाएगा। 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। कितने जल्दी आप सीख गए, और समझ जाइए। और भी बता देते हैं। तो ये आपका हो गया शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में आ गया। किस में आ गया, शुद्ध दशमलव पुनरावृत्ति में आ गया है। जैसे मान लीजिए 0.454545 डॉट 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 लगा रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.45। इस पर लाइन रेखा को स्ट्रोक दी, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इतना लंबा नहीं लिख करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और ऐसे आपके एग्जामिनेशन में रहेगा और कहेगा इसका दशमलव भिन्न यानी भिन्न संख्या में क्या कितना लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, पूरी संख्या को पकड़ लेंगे, 45 को पूरा पकड़ लीजिए और दोनों संख्या पर लाइन लगा है तो 2 9 लगा दीजिए। क्लियर हो गया।
ये कटेगा, जैसे 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, और 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, ये 3 पंचे 15, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो आपका निकल के आ गया 5/11, आपका ये आंसर हो जाएगा। और 5 में 11 से भाग करेंगे तो आप यही पाएंगे, निश्चित यही पाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद दूसरा कैटेगरी है, उसको भी समझ लीजिए। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके लिए हम आ चुके हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, ये क्या होता है उदाहरण सब स्पष्ट करेंगे। जैसे देखिए 0.18 है ना, 18888888 ये चल रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है और 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये किस में चला जाएगा, मिश्रित पुनरावृत्ति, यानी कुछ संख्या पर, शुरू की संख्या पर नहीं रहेगा और बाद की संख्या की पुनरावृत्ति रहेगी। दशमलव के बाद का जो संख्या है, जस्ट बाद, दशमलव के जस्ट बाद की जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद की संख्या क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो किस में चला जाएगा, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में चला जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0.18 और 8 पर हम क्या कर दिए, रेखा कोष्ठ लगा दिए, है ना, रेकरिंग लगा दिए। इसका मतलब क्या, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है और 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। अब इसको हमें लिखना है दशमलव भिन्न में, हम कैसे लिखेंगे, तो सीधी सी बात है, 1 8 पूरा लिख लेंगे, 1 और 8 पूरा लिख लेंगे, यानी 18 पूरा लिख लेंगे, बट्टा, भिन्न मतलब बट्टा कर देंगे। किस पर रेकरिंग लगा है, 8 पर लगा है, यानी एक संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो एक ही ठो न लिखेंगे। क्लियर, हर में एक ही न लिखेंगे, और जिस पर नहीं लगा है, जिस संख्या पर नहीं लगा उसके लिए 0 लगा देंगे। अंश में क्या करेंगे, 18 तो पूरा लिख लिए, ठीक है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। जी हाँ, अंश में क्या करेंगे, घटा देंगे। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे। 18 पूरा लिखेंगे और 1 पर रेकरिंग नहीं लगा है तो इसको 1 घटा देंगे। हर में क्या किया, जिस पर रेकरिंग लगा है उसके लिए 9 आएगा और जिस पर नहीं लगा उसके लिए 0 बढ़ जाएगा। क्लियर, 90 हो गया। तो 18 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 बट्टा में 90, यही आपका क्या हो गया, दशमलव भिन्न में इसको आप लिख दिए। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 0.236555 इस तरह से संख्या है ना। ये मिश्रित में है, क्योंकि इसका पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसको हम दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.2365 पर रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब हुआ किसका ये पूरी संख्या को पकड़ लेंगे। पूरी संख्या आपके पास है 2365 यानी 2365, और किस पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 236 का पुनरावृत्ति नहीं हो तो घटा देंगे, माइनस का 236 कर लीजिए, ये अंश की बात हो गई। अब बट्टा में, हर में क्या करेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 5 एक ही रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 9 लिखेंगे। बाद के लिए जिस पर नहीं लगा हुआ है इसके लिए 0 लगा देंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा देंगे। तो आपका भिन्न निकल के आ जाएगा, घटा देंगे, 15 में 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और फिर ये 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ बच गया आपका 3 से 2 गया तो 1 है ना, और 2 का 2 आ गया। बटा में कितना, बटा में 9000, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ट्राई करें तो 9 6 15 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 2 1 3 सही है। तो ये आप सीख गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सीख गए होंगे बिल्कुल। तब तक के लिए हमको विदा चाहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक